श्री सद्गुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्यपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कासिके दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करु प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न में सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। शिष्य ने पूछा था कि कौन कौन से दुख किस किस कारण से होते, उन सब कारणों का खुलासा करके बता दो ताकि उन कारणों का हम ध्यान रखें कि हमसे कोई ऐसा कारण बनने जाए जिसकी वजह से हमें भी ऐसा दुख उठाना पड़े, भोगना पड़े अगले जन्म में आकर। तो वो सारी बातें शिष्य पूछ रहा है और सद्गुरुदेव इसका उत्तर देंगे। तो क्या क्या बातें हैं? कमी वा बुद्ध कहो किम होय तके गुरु कर्म कही जे मोई पड़े किम लक्ष्य कुलक्षण देहे किशो गुरु कर्म बने अंग एहे कपटी होय न बोले साच ऐसो गुरु अंग बण्यो किम पाप काणो होय पाप हुए गुरुदेव तको मुझे बतावो भेव लुलो सो मंजर बाडो सो हो खेब किसे गुरु कर्म पड़े है एब। कोई लूला हो जाता है, कोई मांजरा हो जाता है, किसी में कोई जो है बाड़ा हो जाता है। ये क्या कर्म है जिसकी वजह से ऐसा एब उसे शरीर के साथ प्राप्त हुआ है। कहो किम बाल रंडी जे नार तके गुरु कर्म कहो संसार। कोई बाल विधवा हो जाती है, उसके क्या कर्म है। मरे सो नार जोड़ो बंद होए परने फिर जीवे नहीं कोई। कोई शादी करता है और स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और जितनी बार परणता है उतनी बार स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसका क्या कारण है? पढ़ियो सो विरोध नारी नर माय कले सो नित बोले जाए। और इसका कौन सा कर्म है कि स्त्री और पुरुष में, पति और पत्नी में हमेशा विरोध बना रहता है। एक पूरब दिशा की तरफ चलते हैं और एक पश्चिम की तरफ चलते हैं।
और हमेशा कलेश रहता है नित्य और अबोले रहते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कौन सा कर्म है जिसकी वजह से ऐसा होता है? पड़े सो बाल बिछो हालो, ये किशा गुरु कर्म किया है सोई। बचपन से बालक बिछड़ जाते हैं अपने माता पिता से, तो उनका क्या कर्म है ऐसा? पड़े सो बंद विषय नर नार, किशा गुरु किया कर्म संसार। और विषय के बंधन में नर नारी पड़ जाते हैं, उसके लिए कौन से कर्म जिम्मेदार हैं? दासी दर चाकर चूकर खान, किशा गुरु कर्म किया वे आण। ऐसे कौन से कर्म किए थे पिछले जन्म में जिसकी वजह से दासी बनना पड़ा, चाकर बनना पड़ा, इस प्रकार से सेवा का कार्य करना पड़ रहा है। दुवागण पीवन बूझे सार, किशा गुरु कर्म किया वे उन लार। और पति अपनी पत्नी को दुहाग दे देता है, उसके क्या कर्म थे कि उसको दुहाग प्राप्त हो गया? होवे किम नाजर खोजा हींज, किशा गुरु कर्म पड़े है बीज। वो ऐसे कौन से कर्म है जिसके कारण से खोजा हो जाता है, हिंजड़ा हो जाता है, नाजर हो जाता है? पलटे पुरुष होवे किम नार, तके कर्म कहो नि विचार विचार। और कौन सा कर्म था जो पिछले जन्म में पुरुष था और अगले जन्म में नारी हो गया? पुरुष से नारी की योनि प्राप्त हो गई, इसका क्या कारण? किशो कर्म किया किशो दुखिलार, तिका विधि कीजे अब मोई। ये सारी विधि बताओ कि कौन कौन से कर्म के साथ कौन कौन सा दुख लगा हुआ। मरे सो मौत कुमीच विदेश, किशा गुरु कर्म कहो गुरु रेश। और कोई किसी की मृत्यु बाहर जाकर हो जाती है, उसका भी क्या कारण? किशा सो कर्म होवे काग, किशो गुण दोष फुटे नर भाग। ऐसा क्या कर्म है कि वो पिछले जन्म में मनुष्य था और इस जन्म में कौवा बन गया? किशो गुण दोष फुटे नर भाग। ऐसा क्या दोष है कि जिसकी वजह से उसका भाग्य हमेशा निम्न बना रहता है, मध्यम बना रहता है, श्रेष्ठ उत्तम नहीं होता? दासी के पेट ले अवतार, किशा गुरु कर्म किया वेलार। और किसे दासी पुत्र बनना पड़ता है, दासी के पेट से उसका जन्म होता है, तो ऐसा क्या कर्म था उसका कि उसे दासी पुत्र बनना पड़ा? होवे सो भंगी महेतर स्वान, जान किया गुरु कर्म किशा किया वेयान। ऐसे निम्न कर्मों में लगना पड़ता है, इसका क्या कारण है कि कौन से कर्म उन्होंने किए कि ऐसे गंदगी वाले कार्य उन्हें करने पड़े? डुमागर गोड़ा से ऊंट कतार, किया गुरु कर्म किया या मार। किसे जो है डूमा बनना पड़ता है, किसे घोड़ा बनना पड़ता है, किसे ऊंट बनना पड़ता है, ऐसी ऐसी योनि प्राप्त होती है। तो क्या कर्म था उनका कि उनको ऐसे पूरी जिंदगी भार उठाना पड़ता है? ऊंट को, घोड़े को, गधे को, खच्चर को, ये सब क्या क्यों योनि प्राप्त हुई? दशरावे मह की सुत होय, किया गुरु कर्म सु डाकण होय। किसी का पुत्र रावण जैसा हो जाता है, उसका क्या कारण? उसका क्या कर्म है कि उसके जो है पुत्र रावण के समान हो गए? किशा गुरु कर्म सु डाकण होय। और कोई स्त्री जो है डाकण हो जाती है, उसका क्या कर्म है? बालद्या बेल ऋषागर गाय, किशा गुरु कर्म बंदे है आए। किसी को बेल बनना पड़ता है, बेल की योनि प्राप्त होती है, और वो बालक यानी वजन उठाकर हमेशा चलता रहता है, हमेशा उसे बोझ ही ढोना पड़ता है। और किसी को ऋषि के घर में गाय बनकर रहना पड़ता है। कि क्या कर्म है उनके कि जिसकी वजह से उन्हें गाय और बैल ऐसी योनियाँ प्राप्त होती है?
तेली गर बेल गाड़ियो ती जान, किशा गुरु कर्म किया वे आण। और किसी को तो तेली के घर में गाड़ी चलाने का कार्य प्राप्त हो जाता है, जो पूरे दिन भर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और शाम को जब उसकी आंखें खुलती है तो इतना चलने के बाद भी कहीं नहीं पहुंचा, वहीं काम। और कोई गाड़ी में जोत दिया जाता है बैल, जो पूरे दिन भर गाड़ी चलाता रहता है। किशा गुरु कर्म किया वे आण, कैसे कर्म किए थे उन्होंने, जिस कारण से उन्हें इतना इस शरीर से कष्ट उठाना पड़ रहा है। किसवण लार भड़वा होय, तके गुरु कर्म कही जे मोय। और कोई पुरुष किसवण का संग करता है, वेश्या का संग करता है, उनके साथ रहकर बड़वा हो जाता है, उसके क्या कर्म थे कि उसे बड़वा होना पड़ा। नारी बस हुए भरतार, कहा गुरु कर्म किया जुनलार। और पिछली योनि में ऐसे क्या कर्म किए थे जो हमेशा जो है वो नारी के ही बस में रहता है, जैसी नारी कहती है वैसा ही करता है, नारी के ऊपर उसका जोर नहीं चलता। होवे किम पितर भूत चुड़ैल, तके गुरु कर्म किशा जुग खेल। और ऐसे क्या कर्म किए थे पिछले जन्म में, जिसकी वजह से इस जन्म में उन्हें पितर योनि प्राप्त हो गई, भूत की योनि प्राप्त हो गई, चुड़ैल हो गई। इसका क्या कारण है, क्या क्या कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से उन्हें इन योनियों में जाना पड़ा। ऊंदे शीश आकाशा पाव, किशो गुरु कर्म बने वृक्ष आव। ऊंदे शीश आकाशा पाँव, आकाश में तो पाँव और माथा नीचे, वो कौन होता है ऐसा, बागड़, चिमगादड़। हाँ, ऊंदे शीश आकाशा पाव, इस प्रकार से वृक्ष के ऊपर लटकी रहती है। इसका क्या कारण है कि हमेशा शीर्षासन में रहती है। ऐसा क्या कर्म किया था कि उसे अगले जन्म में चिमगादड़ बनना पड़ा, पिछले जन्म में क्या कर्म किया था। सदा अंग रोग जी लकूबा होय, तके गुरु कर्म कहो मुझे आण। किसी के अंग में लकवा हो जाता है, उसके अंग काम नहीं करते हैं, अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो उनके ऐसे क्या कर्म थे कि उसको अंगों में ऐसा लकवा मार गया। सदा सुख हार सदा नहीं जीत, तके गुरु कर्म किशा किण रीत। किसी के हमेशा हार ही हार होती है, कभी वो जीत होती ही नहीं है। इसका क्या कारण है, क्या उसके ऐसे पिछले जन्म के कर्म थे कि जिसकी वजह से उसे हमेशा हार ही हार होती है। हुए जुग भूप जमे नहीं राज, भूजंग पण जमे हैं राज। तके गुरु कर्म किहो कि कहो कि मैं बाज। कोई संसार में आकर राजा हो जाता है, लेकिन उसका राज्य जमता नहीं, उसके राज्य में अराजकता चलती रहती है, कोई न कोई जो है विघ्न व्यापते रहते हैं। भूजंग पण जमे हैं राज, और उसके राज्य में हमेशा जंग होती रहती है, राज्य को बचाने के लिए हमेशा लड़ाई चलती रहती है, शत्रु उसके ऊपर आक्रमण करते रहते हैं और वो लड़ता ही रहता है, पूरे लड़ने में ही राज्य का सुख ले ही नहीं पाता है। इसका क्या कारण है, क्या ऐसे कर्म है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पंडित होय करावे रीश, कहो गुरुदेव किया कर्म किया गुरु ईश। और कोई पंडित है, ज्ञानी है, समझदार है, उसके बाद भी उसे क्रोध आता है। इसका क्या कारण है, ऐसे क्या कर्म है उसके पिछले जन्म के जिसकी वजह से उसे ऐसा क्रोध आ रहा है पंडित होने के बाद, यानी ज्ञानी होने के बाद। जोगी सो होए न आवे विचार, कहा गुरु कर्म किया उन लार। और कोई जोगी है लेकिन उसे कुछ उपजता ही नहीं, कुछ उसे सूझता ही नहीं, कुछ उसे विचार आता ही नहीं, भक्ति का, ज्ञान का, अणबे का कुछ विचार प्रस्फुरित होता ही नहीं जोगी होने के बाद। ऐसा क्या कर्म था उसका कि जोगी होने के बाद भी उसे ऐसी बात, अच्छी बातें उपजती नहीं, आती नहीं। वो जो साध संतोख न माय, कहा गुरु पूरब पाप कहाय।
कोई साध हो गया, साधना करने वाला जन हो गया, कपड़े रंगा कर पहन लिए, लेकिन गट के भीतर संतोष नहीं आया, गट के भीतर शांति नहीं आई, शीतलता नहीं आई, गट के अंदर चाहना लगी हुई, तो ऐसा क्या उसका पूरबला पाप है जिसकी वजह से उसे संतोष प्राप्त नहीं हो रहा। भजे सो राम नहीं इतबार, कहा गुरु कर्म किया उन लार। कोई राम जी का भजन भी कर रहा है लेकिन उसे इतबार नहीं, उसे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, नेचा नहीं है, प्रतीति नहीं है, दृढ़ता नहीं है। तो बिना नेचा के फल नहीं मिलता, बिना विश्वास के फल नहीं मिलता, बिना प्रतीति के फल नहीं मिलता। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जैसा विश्वास, दृढ़ता, मजबूती, इतबार नहीं। तो इसका क्या कारण है? भजे सो राम नहीं इतबार, कहा गुरु कर्म किया उनलार। उसके ऐसे क्या कर्म उदय हो रहे हैं जिसकी वजह से राम जी का भजन करते हुए भी उसको राम जी के ऊपर विश्वास नहीं। बनायर वेश कमावे खेत, कहा जग उन कर्म किया जुग हेत। उसके क्या कर्म थे जिसने गर्भगृहस्थी को छोड़कर वेश धारण कर लिया, और वेश धारण करने के बाद फिर खेती करने लगे। अपने संस्थान की, आश्रम की खूब जमीन ले ली और जमीन के अंदर खेती बोने लग गया, वापस धंधा करने लग गया। तो इसका क्या कर्म था जिसकी वजह से उसे वापस संसार के जैसा ही कार्य करना पड़ा? भक्ति नहीं कर पा रहा है, भक्ति के लिए वेश धारण किया और भक्ति छूट गई और वापस संसारी जैसा ही व्यवहार करने लगा। कते सो ज्ञान न सूझे कोई, कहा गुरु कर्म किया जुग खेद। उसका क्या ऐसा कर्म था जो ज्ञान तो कथता है, बोलता तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे खुद को सूझता नहीं, खुद उस ज्ञान के अनुसार चलता नहीं। इसका क्या कर्म है? पढ़े नित अर्थ न सूझे कोई, कहा गुरु पूरब वाउर होय। क्या उसका ऐसा पूरबला कर्म है जिसकी वजह से वो पढ़ता तो रोज है, लेकिन उसका पढ़ने के बाद उसका सार चीज, तत्व चीज, खास चीज, मुख्य चीज, उसका अर्थ उसे सूझता नहीं। पढ़ रहा है रोज, पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ ना आयो सार, रामचरण खाली रहा, बदे अधिक अहंकार। केवल पाठ करने का अधिक अहंकार हो जाता है और पाठ की सार चीज, खास चीज, मुख्य चीज उसके हाथ नहीं लगती है, अर्थ उसके समझ में नहीं आता है कि वे क्या कहना चाह रहे। सदगुरु का कहने का भाव क्या है वो चीज उसे समझ नहीं आती है। तो उसके पीछे उसका क्या कर्म है ऐसा कि जिसकी वजह से उसे ये चीज समझ में नहीं आ रही है सदगुरु के भाव। कहे शिष्य शूर नहीं पत माय, कहा गुरु कर्म किया जुग आय। कहे शिष्य शूर नहीं पत माय, कहते तो कि शिष्य शूरवीर है, लेकिन उसको पत नहीं है, विश्वास नहीं है सदगुरु के वचनों पर। तो ऐसा क्या कर्म था उसका कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा। ज्ञानी शिष्य हो ये नहीं गुरु धर्म, कहाँ गुरु लार किया उन कर्म। कोई शिष्य ज्ञानी हो जाता है लेकिन गुरु धर्म की पालना नहीं करता, गुरुमुखी नहीं बना रहता है, ज्ञानी होकर अहंकारी हो जाता है, मनमुखी हो जाता है। इसका क्या कर्म है उसके पीछे कि जिसकी वजह से उसे ऐसा होना पड़ रहा है। पहुँचे जाए सबे लचनाए, कहो गुरु दोष किशो जन्माए। पहुँचे जाए सबे लचनाए, महाराज फरमाने की जो है वो साधना करते करते अच्छी स्थिति को प्राप्त हो गए, ऊपर की स्थिति को पहुँच गए, लेकिन सबे लचनाए, कुछ न कुछ कमी रह गई। सब 8 अंक 64 लक्षण बने नहीं पूरे। साधना करते करते बहुत समय हो गया, लेकिन 8 अंक 64 लक्षण बन नहीं पा रहे पूरे। सारे अंग लक्षण पूरे प्राप्त नहीं हो पा रहे, कुछ न कुछ कमी रह जा रही, बाकी रह जा रहे कुछ न अंग लक्षण। तो क्या कमी रह रही है, क्या दोष है, क्या कर्म ऐसे उदय हो रहे हैं, क्या ऐसे बात हो रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा। और आकू ज्ञान न साजे है आप, किशा गुरु कर्म किया उन पाप। औरों को तो ज्ञान देता है और खुद नहीं साजता। इसका क्या कारण है? इसका क्या कर्म है
कि वो उपदेश तो करता है बहुत अच्छा, लेकिन स्वयं उस उपदेश पर चलता नहीं। बढ़ावे है नाव करे सुर सेव, बखाणे है नाव करे सुर सेव, किसे गुरु करम न सूझे भेव। नाम का बखान करता है कि भी देखो परमात्मा के नाम के समान इस कलयुग में और कुछ सस्ता नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। सज्जुग त्रेता द्वापर में तो दूसरी सुर सेव सज जाती थी। सुर सेव यानी देवताओं की पूजा, जप तप व्रत योग अन्य चीज़ें सब सज जाती थी। 33 कोटि देवता है, अलग अलग देवताओं के मंत्रों की आराधना, वो सब सज जाती थी। लेकिन इस कलयुग के अंदर सबके अंदर बेड़ हो गया तो सस्ता नहीं। तो इस प्रकार से नाम का तो बखान करता है कि नाम के समान और कुछ है नहीं, लेकिन करे सुर से और स्वयं जो है उन्हीं सब कार्यों में लगा हुआ जिनका फल कलयुग में प्राप्त नहीं होता। तो बखाणे है नाव करे सुर सेव, किशो गुरु करम न सूझे भेव। नाम का महिमा करते हुए, नाम की बखान करते हुए भी सुर सेव कर रहा है, इसका क्या कारण है? किशो गुरु करम न सूझे, क्या कर्म ऐसा उदय हो रहा है उसका जिसके कारण से जो बखान महिमा नाम की कर रहा है वो काम तो नहीं कर रहा और अन्य कार्य कर रहा है। पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, बरम करम दोनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो अन्य जो कर्म के उपाय है उन कर्मों के उपाय को करने में लगा हुआ है और नाम का बखान तो कर रहा है। नाम का बखान करते हुए अन्य उपाय करने की तो फिर आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। नाम में सब आ गए, सारे सुरों की सेव हो गई, 33 कोटि देवता की सेव हो गई। अलग अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम में रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है। ब्रह्म और माया से अलग भिन्न कुछ भी नहीं है। तो एक राम जी के नाम का सुमरण कर लिया तो सबकी सेव हो गई। तो ईसा बखान तो करता है, बखाने नाव करे सुर सेव, और सुर सेव भी करता है साथ में। तो किसे गुरु करम न सूझे भेव, क्या कर्म उसके आड़े आ रहा है ऐसा कि उसे ये नाम के बखान का महत्व भेद रहस्य की बात समझ में नहीं आ रही है। जब तक ऐसी रहस्य की बात समझ में नहीं आएगी तब तक पातिव्रत्य धर्म से च्युत हो जाएगा, पातिव्रत्य धर्म छूट जाएगा। तो बखाने ही नाव करे सुर सेव, किशो गुरु करम न सूझे भेव। होवे संग साध तज गरीबी नाय, किशो गुरु करम दशा उमाय। होवे संग साध, साध का संग, होवे संग साध तज, और गरीबी ना आए, उसे गरीबी नहीं आई। साध का संग तो किया लेकिन साध के संग का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, उसे दीनता नहीं आई, छोटापना नहीं आया, मोटा बना रहा, अहंकारी बना रहा। तो किशो गुरु कर्म दशा उमाय, उसके उनके अंदर ऐसा क्या कर्म दशा हुआ है, क्या कर्म पिछला पाप प्रकट हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा। जिको कर्म किए तिको हुए आण, सबे मुझ छाट बतावो आण। जैसा जैसा उसने कर्म किया है वैसा वैसा ऐसा उसे भोगना पड़ रहा है। इतना सारा मैंने प्रश्न किया है, अब आप सद्गुरुदेव एक एक का खोल खोल के वर्णन करके बताओ, छांट छांट कर बताओ कि कौन कौन से कर्म का कैसा कैसा फल इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। अनेक तरह विधि कर्म उपाय, एक एक की छांट बताओ आप। अनेक तरह के कर्म है, अनेक तरह के दुख है संसार में जो प्राणी भोग रहे हैं, उन सब के कारणों का एक एक करके खुलासा करो ताकि हम अभी नए क्रियमान कर्मों को बांधने से बच जाए और हमारी समझ में आ जाए कि ये कर्मों को नहीं करना चाहिए, यदि किया तो इनका परिणाम इस प्रकार से भुगतना पड़ता है। तो ये सारे शिष्य के इतने सारे प्रश्न थे, इतने सारे बात थी, इन सब बात का सद्गुरुदेव उत्तर दे रहे गुरु वचन। सुन शिष्य तो सो कहूँ साच अर्थ यो जान, बिन भगते सब दोष रे लागे जीव कुआन। एक मुख्य बात बता दी, खास बात बता दी। इतने सारे जो दोष हैं, इतने सारे जो कष्ट हैं, इतने सारे जो दुख हैं जो सभी प्राणियों को भुगतने पड़ते हैं, उसका मुख्य कारण एक ही है,
सार बात एक ही है। बाकी तो तू कहे तो मैं सबको एक एक छांट छांट के बता दूंगा, लेकिन मुख्य बात समझ ले। इस बात को समझ लेगा तो सारे ही दोष मिट जाएंगे, सारे ही दुख मिट जाएंगे। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआसान। इतनी सारी मुश्किलें, कितनी सारी मुश्किलें गिनाई शिष्य ने, कितने सारे प्रश्न पूछे। वो सारी मुश्किलों को हल करना चाहते हो, सारी मुश्किलों को आसान करना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, भक्ति और सतभक्ति, सच्ची भक्ति। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की वही निरंतर हो। तो बस केवल एक ही उपाय है, कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु करम कटेला, कटे पलक के माए। एक ही सरल सा उपाय बता दिया भाई, दूसरा और कोई। फिर भी तू कहे तो मैं सब छाट छाट के बता दूंगा, लेकिन तू ये मुख्य बात समझ ले। ये मुख्य बात जब तक नहीं समझेगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। खास बात सार की बात है कि सच्ची भक्ति को धारण कर लो, सद्गुरु से ज्ञान भेद लेकर रहस्य की जानकारी करके सच्ची भक्ति को धारण कर लो। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम न सो जा गम नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन न माई। सब गट तेरे साइया खाली गटनी कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट हो। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बणिये ने काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर गढ़। ऐसे अमोलक अद्भुत अमोलक धन को प्राप्त कर ले सदगुरु से, जो मीराबाई ने प्राप्त किया था। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। ऐसे अमोलक धन को सदगुरु से प्राप्त कर ले, और ऐसे अमोलक धन की भक्ति कर ले। उस दुनियात्मक शब्द को सुरता उसमें लगा दे। सुरता जब दुनियात्मक शब्द को सुनने में लगी रहेगी, विदेही मंडल के अंदर शब्द की गर्जना होती रहेगी, और तो सारे जो संचित कर्म है वो सब ब्रह्म की अग्नि में जलकर खाक हो जाएंगे। और प्रारब्ध कर्म जो है सूर्य की सजा सुई में परिवर्तित होकर भोग लोगे, और नए क्रियमान कर्मों को बांधने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से सारे कर्मों को काटने का एक सरल सा उपाय, सुन शिष्य तोसु कहूँ साँच अर्थ हो जाऊं। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर बस एक ही है, कोई अलग अलग उत्तर नहीं है इसका। ये सारे दुख मिटाना चाहते हो तो सच्चा अर्थ ये समझ लो कि बिन भक्ति सब दोष रे, जीव लागे जीव को आन। भक्ति के बिना ये सब दोष लगेंगे, और भक्ति कर ली तो ये सारे दोष नहीं लगेंगे। जो शिष्य सूना खेत में मरग ढोर चर जाए, जिस प्रकार से सूना खेत होता है, रुखवाड़ा नहीं होता है खेत का, तो मरग ढोर सब आ जाते हैं। यूं सब कर्म उड़ उड़ कर लगते हैं। तो ये सारे दोष जो उड़ उड़ कर कब लगते हैं? जब खेत पर बाढ़ नहीं हो भक्ति की। इस प्रकार से यदि भक्ति की बाढ़ है तो फिर कुछ भी कर्म आपको व्यापने वाला नहीं है, कुछ भी कर्म ऐसा लगने वाला नहीं है। भक्ति का सुरक्षा चक्र है। मेरी कराई कार्ड में बैठ जा निसंक होई माए। महाराज ऐसी भक्ति की कार खड़ा रहे, ऐसी भक्ति की कार में निसंक होकर बैठ गया, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। ऐसी भक्ति की कार में बैठा रहेगा तो कोई भी कर्म तुझे आकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी कर्म आकर दुखी नहीं कर सकता, कोई भी कर्म आकर तुझे भुगता नहीं सकता, यदि तू भक्ति के सुरक्षा कवच में बैठा हो। तो बिन भक्ति सब दोष रे, लागे जीव को आड़। ये जीव को जितने भी दोष लग रहे हैं वो सब बिना ही भक्ति के लग रहे हैं, बिना ही भक्ति के लग रहे हैं। बिना ही भक्ति के सारे दोष इस प्रकार से लग रहे हैं। तो ये सारे दोषों को मिटाना चाहते हो तो बस एक ही उपाय कि भक्ति कर लो, इसके बिना जाने वाले नहीं है। बिना भक्ति के कोई भी दोष जाएगा नहीं। सुन शिष्य तोसु कहूँ साच अर्थ हो जा। ये सच्चा अर्थ, ये सच्ची बात है, खास बात है, मुख्य बात है, सार की बात है कि ये सार की बात किसी के समझ में आ गई तो महाराज फरमा रहे हैं कि सारे दोष मिट जाएंगे, सारे कर्म कट जाएंगे और वो रामजनों के देश को प्राप्त हो जाएगा।
और प्राप्त होकर और परम पद का वासी हो जाएगा, जिसे जाकर कर्म भुगतने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बिड़द भरोसो थारो